नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप चाहे बीपीएससी टीआरई 1 से सफल व चयनित अभ्यर्थी हों या फिर बीपीएससी टीआरई 2 से सफल व चयनित अभ्यर्थी हों, आप 26/2023 विज्ञापन के जरिए आप शिक्षक बने हों या फिर 27/2023 विज्ञापन के जरिए आप सफल व चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हों। आपका यदि किसी भी माध्यम से चयन हो चुका है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह खबर है। आप इस खबर को सुन करके खुशी से झूम जाएँगे। साथियों, कोई ऐसा वीडियो नहीं था जिसके कमेंट बॉक्स में आप में से दर्जनों हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी साथीगण जिनका बीपीएससी टीआरई 1 अर्थात 26/2023 विज्ञापन के जरिए चयन हुआ हो या फिर बीपीएससी टीआरई 2 अर्थात 27/2023 विज्ञापन के जरिए आपका चयन हुआ हो और आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट न किए हों कि आपकी जो मांग है, उस मांग को शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग तक पहुंचाया जाए। और उस हेतु मैंने कई वीडियो बनाया भी और भी अन्य आपके जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हैं, उन लोगों के द्वारा भी उस प्रकार की मांगें रखी गई और अंततः आयोग को बातें माननी पड़ी और अब आपको अवसर प्रदान कर दिया गया है। साथियों, आप सभी इस बात को लेकर के चिंतित रहे हैं कि आपने जो आवेदन किया, उस आवेदन में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट्स या तो त्रुटिपूर्ण है या फिर अपठनीय है। वो डॉक्यूमेंट्स दूसरे का अपलोड हो गया है कैफे वाला की गलती की वजह से या फिर डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्यूमेंट जहां होना चाहिए, वहां ना होकर के डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो गए हैं। अर्थात बीएड के जगह पर आपका डॉक्यूमेंट्स स्टेट वाला चला गया, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट की जगह पर इंटर वाला चला गया, जाति की जगह पर आवासीय वाला चला गया, आधार की जगह पर सीटेट वाला चला गया, दिव्यांगता की जगह पर कोई और चला गया, ऐसे हो गया है। दूसरे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुआ वो कोई पढ़ ही नहीं सकता, ऐसा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था जिस समय आवेदन के समय, उस समय शायद उस डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि रहा होगा। आधार कार्ड में बहुत सारे लोगों को त्रुटि हो जाता है, जन्म तिथि में पिताजी के नाम, उनका कैंडिडेट का नाम में गलती हो जाता है। वो यदि आवेदन के बाद आपने सुधरवा करके रख लिया है, क्योंकि गलती होने की वजह से ओटीपी आने में समस्या हो रही थी या फिर काउंसलिंग स्थगित कर दिया जा रहा था। उसके बाद आपका कोई मैट्रिक का, इंटर का या फिर और कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गलती था और वो डॉक्यूमेंट्स आप जाकर के बोर्ड ऑफिस से सुधरवा लिए हैं, क्योंकि जब आवेदन किए थे और अभी तक में काफ़ी समय मिला आपको, इतने दिन में तो आराम से सुधर जाते हैं। अब वो सुधार वाला जो सही डॉक्यूमेंट्स है, त्रुटि रहित है, वो आप अपलोड करने का प्रयास किए या फिर वैसा डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया और कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था, वो डॉक्यूमेंट्स को आप सोचे कि बदल दें, पढ़ सकता है आदमी वैसा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। तो अब उसके लिए आपको अवसर प्रदान कर दिया गया है, लेकिन डाटा एडिटिंग का अवसर नहीं दिया गया है। यदि आपने फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाटा यदि गलत आपने भर दिया होगा, आप नाम में अपना गलती लिख दिए, पिता के नाम गलती लिख दिए, आधार कार्ड नंबर जो है वो गलती लिख दिए, आप कुछ सेलेक्ट गलत कर दिए, जैसे कैटेगरी आपका ईडब्ल्यूएस, आप ओबीसी सेलेक्ट कर लिए, आप पीएच है या नहीं है, पीएच सेलेक्ट हो गया, आप डीएलएड थे, बीएड सेलेक्ट हो गया, बीएड थे, डीएलएड सेलेक्ट हो गया, आप बिहार का स्थायी निवासी है या नहीं है, वो सेलेक्ट हो गया, या फिर आप कोई सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर या इशू डेट है वो आपने गलत भर दिया, जो मार्क्स भरने थे वो मार्क्स या परसेंटेज भरने में आपने गलती कर दिया, स्कूल कॉलेज का नाम आपने लिखने में गलती कर दिया, तो वो आपको सुधार के लिए अवसर नहीं प्रदान किए गए हैं। हालाँकि उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, आपका जो प्रारंभिक जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिता का नाम, माता का नाम और आपका कैटेगरी, उसके बाद आधार नंबर, ये आपके सही होने चाहिए। उसके बाद मार्क्स गलत आपका काउंट होकर के अपडेट हो गया है, कोई सर्टिफिकेट नंबर वगैरह गलती हो गया है तो फिर प्रॉब्लम होगा। सर्टिफिकेट नंबर यदि गलती हो गया है, इश्यू डेट गलती हो गया है तो प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको एक भी और बात ध्यान में रखना है कि एक ही दिन मौका दिया गया है आपको, 31 जनवरी 2024 को आपको ये कार्य कर लेने हैं और फिर आपको 31 तारीख तक ही काउंसलिंग भी कराने का अंतिम तिथि तय है। तो कल आपको ये कार्य डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जो त्रुटि रहित और पठनीय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वाटर मार्क लग जाएगा, उसको जो है आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है और फिर आपको कल ही जो है काउंसलिंग जाकर के करा लेने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दुःख की बात यह है कि यह जो अवसर प्रदान किए गए हैं डॉक्यूमेंट अपडेट का, यह सिर्फ उन्हीं सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया है जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के परिणाम के विरुद्ध आपत्ति जिन्होंने दर्ज किया और आयोग को अवलोकन उपरांत ऐसा लगा कि वे कट ऑफ मार्क से अधिक सही में लाए हैं, भूलवश उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है और वैसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। अर्थात परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के उपरांत जिन्हें सफल घोषित किया गया, वैसे टीआरई 1 के लगभग 49 या 50 अभ्यर्थी और टीआरई 2 के लगभग 27 के आसपास अभ्यर्थी हैं।
सिर्फ इन्हें ही ये अवसर प्रदान किया गया है, सभी को नहीं दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।